5 दिसंबर 1872 ये वो तारीख है जब पुर्तगाल के अज़रोस से 400 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 740 किलोमीटर दूर मैरी सेलेस्टे नाम का एक जहाज समुद्र में तैरता हुआ पाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इस जहाज पर मौजूद 10 क्रू मेंबर्स गायब थे। इस जहाज को कनाडा के स्पेंसर आइलैंड में 1861 में बनाया गया। इस जहाज का नाम पहले द अमेज़न था, जिसकी लंबाई 31 मीटर और चौड़ाई 7.6 मीटर थी। 18 मई 1861 को जब इस जहाज को समुद्र में उतारा गया था, तभी से इसके साथ दुर्घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया था। अपने शुरुआती कुछ सालों में इस जहाज को काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था। जैसे कि जो इसके सबसे पहले कप्तान थे, वो इतने ज़्यादा बीमार पड़ गए थे कि जब भी वो खांसते थे तो उनके मुंह से खून निकलने लगता था। साथ में जब भी ये जहाज़ समुद्र में यात्रा करने जाता था तो उस दौरान भी कोई ना कोई हादसा इसके साथ ज़रूर होता था, जिस वजह से इस जहाज़ की बार बार मरम्मत में इसके मालिक को भारी नुकसान झेलना पड़ता था। इस वजह से इस जहाज़ को शापित माना जाने लगा था। शापित जहाज़ कहलाने की वजह से या तो इसके मालिक बीमार होकर मर जाते थे या फिर उनका दिवालिया निकल जाता था। फिर भी रिचर्ड हैंस नाम के एक अमेरिकी व्यक्ति ने इस जहाज़ को खरीद लिया और इस जहाज़ का पूरा हुलिया बदल दिया। उन्होंने ही इसका नाम द अमेज़न से मैरी सेलेस्टे रख दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी इसके हादसों में कोई भी कमी देखने को नहीं मिली। आखिरकार रिचर्ड ने भी परेशान होकर इस जहाज़ को बेंजामिन ब्रिक्स नाम के एक कैप्टन को बेच दिया। अक्टूबर 1972 को जब शिप के कैप्टन बेंजामिन ब्रिक्स, उनकी पत्नी सैरा और उनकी 2 साल की बच्ची समेत 7 अन्य क्रू मेंबर्स के साथ न्यूयॉर्क हार्बर से जिनेवा की यात्रा के लिए निकलते हैं और इस जहाज से लगभग 1700 बैरल शराब और अतिरिक्त मात्रा में खाना और पीने का पानी ले जाया जा रहा था, जिसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट थी $35,000। अगले 2 हफ्तों तक इस जहाज को समुद्र की तेज लहरों का सामना करना पड़ा। आखिरी लॉग एंट्री जो कि 25 नवंबर को दर्ज की गई थी के अनुसार ये जहाज 6 नॉटिकल माइल्स यानी कि लगभग 11 किलोमीटर दूर था एज़रोस से। लेकिन 10 दिन बाद एक ब्रिटिश जहाज ने मैरी सेलेस्टे को समुद्र में देखा। उस जहाज ने जब मैरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मैरी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। जब उस ब्रिटिश शिप का क्रू मैरी पर छानबीन करने के लिए गया तो वो उन्हें एकदम वीरान पड़ा हुआ मिला। जहाज में 3 फुट तक पानी भरा हुआ था। हालांकि इतना पानी जहाज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था, जबकि जहाज और वेदर दोनों की कंडीशंस बिल्कुल सही थी। शिप में खाना और पानी भी बिल्कुल सही मात्रा में था। साथ में सभी क्रू मेंबर्स का सामान भी वैसा का वैसा था। ना ही शिप पर कोई समुद्री लुटेरों का हमला हुआ था। हर एक चीज अपनी सही जगह पर मौजूद थी, केवल एक चीज की, और वो थी लाइफ बोट, जो अपनी जगह से गायब थी। हर किसी के दिमाग में केवल एक ही सवाल था, आखिर क्यों शिप में मौजूद सभी लोगों ने इस जहाज को छोड़ दिया। इस पर कई प्रकार की थ्योरी सुनने को मिलती है, लेकिन जो सबसे स्ट्रीक थ्योरी थी वो ये थी कि पानी भरने की वजह से शिप के कैप्टन को लगा होगा कि शिप डूबने वाली है, क्योंकि शिप के डेक पर साउंडिंग रोड पड़ा था। साउंडिंग रोड एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग पानी की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, जिसका मतलब हुआ कि शिप को छोड़ने से पहले उन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा। साथ में जहाज का एक पंप भी काम नहीं कर रहा था, इस वजह से सभी ने उस जहाज को छोड़ दिया होगा। लेकिन फिर इस जहाज का क्रू लाइफ बोट में बैठकर आखिरकार गए तो गए कहाँ? क्या उनकी लाइफ बोट समुद्र में डूब गई या फिर पूरा क्रू किसी और डायमेंशन या फिर टाइम ट्रेवल कर गया? आज तक कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। इस कहानी पर अब तक 2 से भी ज्यादा फिल्में बन चुकी है, जैसे कि 1935 में आई द मिस्ट्री ऑफ द मैरी सेलेस्टे, सन 2000 में आई हॉन्टिंग ऑफ द मैरी सेलेस्टे, आप देख सकते हैं। साथ में इस पर 2007 में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका नाम था द ट्रू स्टोरी ऑफ द मैरी सेलेस्टे। तो क्या लगता है दोस्तों कि आखिर उन 10 लोगों के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर लिखिएगा।